छांदोग्य उपनिषद की 32वीं कक्षा। छांदोग्य उपनिषद के पंचम प्रपाठक के 13वें खंड तक हमने पिछली कक्षा में देखा था। कथा चलाई थी 5 जिज्ञासु विद्वान श्रोत्रिय ने कहा कि हम आत्मा को, ब्रह्म को जाने, और उसके लिए वे आरुणि के पास में गए। आरुणि ने उनको अश्वपति के पास में भेज दिया, स्वयं भी साथ में हो ली। तो आरुणि के लिए भी प्रसिद्ध था उद्दालक कि वो वैश्वानर आत्मा की खोज में लगा हुआ है। पर वो प्रारंभिक था, उसने सोचा कि मैं भी पूरी तरह नहीं बता पाऊंगा। तो राजा अश्वपति भी वैश्वानर आत्मा की खोज में लगा हुआ था, ताकि इसको वहां लेकर के चलते हैं, वो मेरे से भी आगे हैं। तो ये सब जने वहां पहुंच गए और आदर सम्मान आदि के बाद में तो अश्वपति ने ही उनसे पूछा कि आप आत्मा की उपासना कैसे करते हैं। तो पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं द्युलोक के समान, द्युलोक को ब्रह्म मान के उपासना करता हूं। दूसरे ने कहा मैं सूर्य को, तीसरे ने कहा कि मैं वायु को। तो तीसरे का तो हम आज देखेंगे। अश्वपति ने उनको कहा जो द्युलोक को ब्रह्म मान के उपासना करते हैं, तो ये आप उसकी मूर्धा की उपासना कर रहे हैं। तो ये जो सारा दिखाई दे रहा है, ये मूर्धा के समान है, परमात्मा की मूर्धा के समान है। उसके माध्यम से आप ब्रह्म तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जो सूर्य की कर रहा था, उनको कहा आप ये तो चक्षु है। तो जिस प्रकार से इस शरीर में मूर्धा, चक्षु आदि ये अवयव होते हैं, ये एक शरीर है और उसके अंदर एक चेतन तत्व रहता है, ऐसे ही इस ब्रह्मांड में भी, इस विराट ब्रह्मांड की भी पुरुष की तरह से कल्पना की गई। द्युलोक उसका मुर्दा हो गया, सूर्य उसके नेत्र हो गए। इस प्रकार से और भी चीजें एक एक करके बता रहे हैं। इतना कर रहे हैं उतना अच्छा है, उससे आपको कुछ लाभ होगा ही। बहुत कुछ लाभ आपने प्राप्त किया है, सफल हुए हैं, लेकिन यहीं तक रुक जाएंगे तो आपको हानि होगी। आपको आगे तो बढ़ना ही है। ये इन दोनों को भी इन्होंने पीछे कहा। तो आगे 14वां खंड देखते हैं। तो अश्वपति ने उसी प्रकार तीसरे को अतः होवाच इंद्रद्युम्नम भाल्लवेयम, भल्लव वंश वाले इंद्रद्युम्न को कहा, भाई व्याघ्रपत्य, हे व्याघ्रपद के पुत्र, संबोधन किया। तो कम तुम आत्मानम उपास्य, तू किस आत्मा की उपासना करता है। तो वायुम एव भगवो राजन इति होवाच, मैं वायु को ब्रह्म की तरह से उपासना करता हूं। उसको कहा कि एष वही पृथक वर्तमा आत्मा वैश्वानरो यम तुम आत्मानम उपास्य, जिस आत्मा की तुम उपासना कर रहे हो वो पृथक वर्तमा स्वरूप वाला वैश्वानर आत्मा है। वैश्वानर आत्मा तो है, लेकिन पृथक वर्तमा स्वरूप वाला है। आत्मा यानी स्वरूप वाला, और पृथक पृथक रास्ते हैं जिसके, वो पृथक वर्तमा। हम किसी निश्चित मार्ग पर चलते हैं, लेकिन वायु की दृष्टि से देखें तो वायु का मार्ग क्या है? कोई एक मार्ग तो है नहीं। वायु तो कभी इधर से तो कभी उधर से, कभी इधर से झोंका तो कभी उधर से झोंका। वायु का मार्ग क्या है? कोई एक मार्ग तो है नहीं, पृथक वर्तमा है वो। अलग अलग मार्ग, बहुत सारे मार्ग हैं उसके, कहीं से भी कैसे भी चली जाती है। तो तुम जिस वायु की उपासना कर रहे हो, ये पृथक वर्तमान स्वरूप वाले वैश्वानर की उपासना कर रहे हो। एक परमात्मा भी कहीं भी कैसे भी आ जा सकता है, वो सभी जगह है विद्यमान। आना जाना उसका गौण रूप से कथन होता है, कहीं भी कुछ भी पहुंचा हुआ ही है वो। और पृथक वर्तमा के रूप में वायु को चलाने वाला, वायु की व्यवस्था करने वाला, जिसके आधार पर, जिसकी व्यवस्था से ये वायु चलती है। और आगे का तस्मात्वम पृथक बलय आयंती, इसलिए आपको अलग अलग बलियां, भोग सामग्रियां प्राप्त होती हैं।
अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग रास्तों से आपको प्राप्त होती है। एक प्रतीकात्मक रूप से प्रशंसा कर रहे हैं। और पृथक रथ श्रेणयो अनुयंती, अलग अलग रथ की श्रृंखलाएं आपको लेकर के चलती हैं। ये भी है, ये भी है, वो भी है। एक रथ से चलते हैं, एक गाड़ी से चलते हैं, और बड़े लोगों के काफिले चलते हैं, उसमें कई गाड़ियां होती हैं आगे पीछे। एक काफिला इधर भी है तो एक इधर भी है, तो इधर जैसे राजनेताओं के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों के इनके चलते हैं, तो ऐसे रथ की विभिन्न श्रेणियां आपको लेकर के चलती हैं। ये उसकी प्रशंसा की जा रही है। वायु को ब्रह्म के रूप में, लेकिन ब्रह्म की उपासना तो कर रहे हैं। अब इसमें उद्दालक आरुणि भी ब्रह्म की खोज में लगे हुए थे, वो भी वर्षों लगे होंगे, उनकी प्रसिद्धि भी फैल गई। अशुपति भी लगे हुए थे। इससे भी एक संकेत हमें ये मिलता है कि बहुत लंबे समय तक करने वाली चीजें होती हैं, थोड़े समय नहीं हो जाती, एकदम से हो गया। करने पे लगता है संस्कार ठीक करते हैं, अपने को शुद्ध करते जाते हैं, खोजते जाते हैं, जानते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, ऐसे धीरे 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 करके होता है, एकदम नहीं होता है सामान्य रूप से। और जिनका एकदम होता हुआ दिखता है वो तभी होता है जब पीछे की उनकी वैसी पृष्ठभूमि हो, नहीं तो समय लगता ही है, वर्षों दशकों अनेक जन्म लग जाते हैं। कई बार इसको बहुत सरलता से कह दिया जाता है कि परमात्मा की प्राप्ति कब हो सकती है। बोले कुछ नहीं, बस जीवन मुक्त हो गए, असंप्रज्ञात समाधि लग गई तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। कैसे हो? बोले बस परवैराग्य हो जाए और परमात्मा की प्राप्ति हो गई, और क्या रखा है। बहुत सरल है, बहुत छोटा सा है रास्ता। बोले परवैराग्य की प्राप्ति होगी, कैसे होगी? बस परवैराग्य संप्रज्ञात समाधि हो गई, आत्मा का साक्षात्कार हो गया और परवैराग्य हो जाएगा। वैराग्य कैसे होगा? बस ज्ञान की पराकाष्ठा हो गई और वैराग्य हो जाएगा। और ज्ञान प्राप्त हो गया तो वैराग्य होना ही है, उसको उसमें कोई देर थोड़ने लगेगी। जैसे ही ज्ञान हुआ और वैराग्य कितना सरल है, तत्काल है। बोले ये तो एक बोध की बात होती है। ऐसे कई लोग प्रवचनों में बोलते हैं, बोले ये देर से लगे हैं, और बोलते ऐसा है जैसे कि श्रोताओं को एक क्षण में ही हो जाएगी, और स्वयं को हो चुकी है एक क्षण में। कथा, ऐसी ऐसी कथाएं सुनाते हैं। बोले राजा बहुत कर रहा था प्रयास, प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो एक बार घोड़े पे बैठ रहा था वो, तो घोड़े पे जो पैर रखने का होता है उस पर एक पैर रखा, एक पैर रख करके दूसरा पैर उठा करके दूसरी तरफ रखते हैं, वो कर रहा था, उसी क्षण में उसको बोध हो गया। बस एक क्षण में, इतनी भी देर नहीं लगी कि वो दूसरा पैर वहां जाकर के रखे। एक पैर रखा, स्थिति बनी, और बस वो बोध हो गया उसको। वो दूसरा पैर भी रखे, जैसे कि आंख झपके भी नहीं उतने में, बीच में ही इतने से में हो जाएगा। अब ठीक है इतने से में हो जाएगा, लेकिन वो क्षण कब आएगा? वो क्षण एकदम तो नहीं आ जाता है। न काल नियमो वामदेववत, ठीक है काल का नियम नहीं है, कितनी कितनी जल्दी हो जाएगी। ये कुछ दिनों में हो जाएगा, कुछ महीनों में हो जाएगा। वो दिनों महीनों में कब होता है, उसके लिए जो पीछे की सारी चीजें वो चाहिए। तो असंप्रज्ञात की प्राप्ति हो जाएगी कब? बस ईश्वर प्रणिधान कर लो। ईश्वर प्रणिधान हो गया तो आसन्नतम है, एकदम से प्राप्त हो जाएगी। अधिमात्र उपायों को कर लो और तीव्रतम संवेग कर लो, आसन्नतम। अधिमात्र तीव्र संवेग कर लो, आसन्नतम हो जाएगी, एकदम हो जाएगी। वो बोल तो दिया, बोलने में तो बोलने वाले ने भी बोल दिया, उसको भी नहीं हुई है और सुनने वाले को भी नहीं हुई है, ऐसे थोड़ा हो जाती है। तो ये श्वेत के उत्तालक आरुणी ये लगा हुआ था सालों से, और उसको भी लगा कि मैं बता नहीं पाऊंगा पूरा, अशुपति के पास लेके गए, उसकी भी प्रसिद्धि थी, तो वर्षों इसमें लगे, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। और ये जो पहुंचे थे ये भी तो आत्मा की, ब्रह्म की उपासना कर रहे थे, ये भी तो यूं ही नहीं थे, लेकिन एक एक अंश में कर रहे थे और ज्यादा आगे करना चाहते हैं। तो ये लंबे काल तक चलने वाली चीज है। और ब्रह्म की उपासना सब एक ही तरह से करते हो ये भी नहीं है, ये भी हमें संकेत मिल रहा है इसमें। और आगे आएगा, 3 का तो हमने देखा, और आएगा 3 का।
कोई इस ढंग से कर रहा है, कोई इस ढंग से कर रहा है, कोई इस ढंग से कर रहा है। सब बिल्कुल एक जैसा ही करें, एक ही तरह से हो जाए, ये सबके लिए संभव नहीं है। निराकार परमात्मा की भी जो उपासना करते हैं उसमें भी अलग अलग गुण रहते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग रुचियां होती हैं, अलग अलग संस्कार, अलग अलग अनुभव, सब बिल्कुल एक जैसे नहीं कर पाते, भिन्न भिन्न रहता ही है। और उपनिषदों में भी भिन्न भिन्न उपासना पद्धतियां हैं, वेदांत में भी आएगा। कोई एक ही उपासना पद्धति नहीं कि बिल्कुल यही है, ऐसे ही करना है। भिन्नता रहती है, जो एक जैसे करते हैं उसमें भी भिन्नता रहती है, अलग अलग ढंग से करेंगे। तो ये भी हमें इससे एक संकेत मिल रहा है कि कोई बात नहीं, वो व्यक्ति इस तरह कर रहे हैं, वो व्यक्ति इस तरह कर रहे हैं तो सब उसी ब्रह्म की उपासना करने वाले, उसी तरह लगे हुए हैं, ठीक ढंग से कर रहे हैं, एक अंश में कर रहे हैं। उतना दोष था इनका, एक एक अंश में कर रहे हैं, लेकिन पहले एक अंश में तो करें कम से कम। अब मनसा परिक्रमा मंत्र में हम एक एक दिशा में परमात्मा की उपस्थिति को लेकर चिंतन कर रहे हैं। प्राची में किया, दक्षिण में किया, अब ये क्या सर्वांगीण उपासना है? अब यूं कहेंगे कि हाँ सर्वांगीण है क्योंकि चारों तरफ ऊपर नीचे सारा मिला करके, सारा मिला के तो सर्वांगीण हो गया, ठीक है। लेकिन एक समय में तो नहीं कर रहे हैं हम। एक समय में हम केवल प्राची में कर रहे हैं, कभी दक्षिण में कर रहे हैं, कभी उत्तर में कर रहे हैं, नीचे ऊपर कर रहे हैं। तो ये तो हम एक समय में एक एक को लेकर के ही चल रहे हैं ना। मंत्र भी वही कह रहा है और हम वैसा ही कर रहे हैं, उसी तरह कर रहे हैं। तो एक एक भी की जा सकती है, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आगे ही मानता है, उसी रूप में ही मानता है। एक साथ समग्र रूप से प्रारंभ में हम नहीं कर पाते। एक साथ समग्र रूप से परमात्मा की धारणा बिल्कुल सर्वव्यापक रूप में, वो दूर भी है, सब दिशाओं में है, मेरे अंदर है, बाहर है, ऐसा सबकी एकदम भावना प्रारंभ में नहीं हो पाती। कभी ये तो कभी वो, तो कभी वो, कभी वो, ऐसे चलता रहता है। तो ये स्थितियां हमें इसमें संकेत के रूप में पता लग रही हैं। तो आगे देखिए, बात बाकी सारी जो प्रशंसा है लगभग वो की वही है कि अक्सी अन्नम पश्यसी प्रियम, इसलिए तुम अन्न को खा पा रहे हो और प्रिय देख रहे हो इस संसार में, परमात्मा को मान के चल रहे हो इसलिए। और इसी तरह कोई भी जो भी ऐसा करता है वो अन्न को खाता है, प्रिय देखता है, ब्रह्म वर्चस्व उसके कुल में होते हैं, जो ऐसे आत्मा को, वैश्वानर को उपासना करता है। तो ये जो उपासना है, प्राणस्तु एवं आत्मना इति होवाचा, ये जो वायु थी ये उस वैश्वानर ब्रह्म की आत्मा के प्राण की तरह थे। पहले तो एक मूर्धा कहा, फिर नेत्र कहा, अब प्राण कहा। तो द्युलोक, सूर्य और वायु, अब उसको पूरे को देखिए, ये कोई वास्तव में शरीर नहीं है परमात्मा का वैसा, उसमें सब में रमा हुआ एक कल्पना है, परिकल्पना है कि जैसे ये है वैसा ही कुछ उस तरह से समझने के लिए कि जैसे उसकी है। क्योंकि हम इस शरीर के साथ में जीते हैं, इस मूर्धा, नेत्र, प्राण इत्यादि के साथ में हम जीते हैं, हम शरीर की परिकल्पना इसी रूप में देखते हैं। तो इसके साथ ज्ञात से अज्ञात को जोड़ते हुए, समझाते हुए कि जैसे यहां पर है ऐसे वहां पर देखो, वहां ये चीज है, वो ये चीज है, ये चीज है। अब परमात्मा का शरीर है, जैसे ये बोलेंगे तो कोई भी बच्चा पूछेगा परमात्मा का शरीर है तो उसका शरीर कितना बड़ा होगा, एकदम पूछेगा ना। उसकी आंखें कैसी हैं, उसका सिर कैसा है, ये पूछेगा कोई भी। तो उसमें कि देखो जैसे सूर्य ही परमात्मा की आंखें हैं, अब परमात्मा इन आंखों से देखता है ऐसा कुछ नहीं है हमारी तरह से, वो उस जैसी एक प्रतीकात्मक सारा का सारा वर्णन है। आगे देखिए 15वां खंड, अतः होवाच जन्म शार्कराक्ष, जन नाम का जो थे उनको, जो कि शार्कराक्ष थे, शर्कराक्ष के पुत्र थे, कि आप किसकी उपासना करते हैं? सारी भाषा वही है, जो जो अंतर है केवल उतना देखते चलते हैं। तो बोले आकाशम एवं भगवो, मैं आकाश को ब्रह्म के रूप में उस आत्मा की उपासना करता हूं। तो उसके लिए कहा ऐश वही बहुल आत्मा वैश्वानरो, ये बहुल आत्मा है, वैश्वानर आत्मा जो है ये बहुल के नाम से पुकारा जाता है, उसकी तुम आप उपासना करते हो। तस्मात् तुम बहुलो असी प्रजया च धनेन, इसलिए आप प्रजा और धन से बहुल हो। बहुल का मतलब पुष्कल, पर्याप्त मात्रा में, बहुत सारे पदार्थों से युक्त जो है उसको बहुल बोलते हैं। और जो बहुनी सुखानी लाती थी, जो बहुत सारे सुखों को लाता है, उसको भी बहुल कह देते हैं।
बहुल अधिकांश अधिक मात्रा की दृष्टि से भी है, पुष्कल अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो आप इसको इस रूप में उपासना कर रहे हो, तो इसलिए आपके धन प्रजा आदि आपके बहुत है। उससे जैसी उपासना वैसा फल, ये एक संकेत भी हमें साथ में प्राप्त हो रहा है। उसको भी कहा कि आप भी अन्न खाते हो, प्रिय देखते हो, और जो भी ऐसा करता है वो भी इसी तरह से खाएगा, अच्छा देखेगा, और उसको सब अच्छा अच्छा दिखाई देगा। इसी संसार में उसको अच्छा दिखाई देगा, बहुत सुखद सुखद अनुभूतियां होंगी उसको, अच्छा लगेगा संसार, उसे लगेगा कि लोग सारे अच्छे हैं, बहुत अधिक अच्छे हैं, अधिकतर अच्छे हैं, ये दिखाई देने लगेगा। अच्छी अच्छी वस्तुएं अभी भी मिल रही हैं जीवन को चलाने के लिए, उसको अच्छा अच्छा दिखाई देगा। तो फिर इसको कहा अश्वपति ने कि जिसको आकाश की तुम उपासना कर रहे हो, जो बहुल है, बहुल नाम वाला है, ये संदेहस्तु ऐशा आत्मनायति, दूसरे को बोल रहा हूं बीच में से, संदेहस्तु ऐशा आत्मनायति, ये आत्मा का संदेह है, सम्यक देह है, यानी बीच का धड़ का भाग है। ये आकाश ऐसे है जैसे कि उस परमात्मा का धड़ है, बड़ा भाग होता है धड़ का, इसलिए आकाश जैसे बड़ा होता है इस रूप में। और संदेहस्ते व्यशीरियत यदि माम न आगमिष्यति, अगर तुम मेरे पास नहीं आते तुम्हारा यह देह विशीर्ण हो जाता। इसी तरह से पीछे जो प्राण वाला था उसमें भी उन्होंने कहा था कि प्राणस्ते उदक्रमिष्यन उदक्रमिष्यत यन माम न आगमिष्यत, तुम्हारे प्राण उखड़ जाते, प्राण चले जाते अगर तुम मेरे पास नहीं आते। ऐसे ही यहां पर कहा कि तुम्हारा धड़ समाप्त हो जाता है, क्षीण हो जाता है यदि तुम मेरे पास नहीं आते। आगे पांचवें को बोलते हैं अतः होवाच बुडिलम आश्वतराश्विम वैयाग्र पत्य। तो बुडिल नाम इनका था और अश्वतराश्व के पुत्र थे ये, और वैयाग्र पद्य भी यहां पर लिखा है, दो चीजें लिखी हैं। वैयाग्र पद्य का भी वैयाग्र पद के पुत्र, या तो दोनों के नाम एक हैं। पीछे भी जो अभी हमने देखा था वो भी, उसको भी वैयाग्र पद्य कहा था 14वें खंड में, वैयाग्र पद्य व्याघ्र पद के पुत्र, ये भी व्याघ्र पद के पुत्र हैं। और साथ में यहां पर अश्वतराश्व के पुत्र भी लिखा हुआ है, या तो उन्हीं के दो नाम होंगे और ये दोनों भाई होंगे, हो सकता है एक से जैसा कहा जा रहा है, या तो अलग अलग होते हुए भी पिता के नाम एक होंगे इनके। इसको पूछा तुम किसकी उपासना करते हो, किस आत्मा की, तो अप एव भगवो, हे भगवान मैं अप जल की को आत्मा के रूप में उपासना करता हूं। तो उसके लिए अशुपति ने कहा कि एश वही रई आत्मा वैश्वानरो, ये जो आत्मा है ये रई है, जिसकी तुम उपासना करते हो, तो ये धन संपत्ति इसको देने वाला ऐसा है, और इसीलिए तुम रईमान पुष्टिमान असी, तुम धन वाले हो और पुष्टि वाले हो, इस तरह के तुम हो। और जो इस प्रकार, इसीलिए तुम अन्न को भोग को कर पा रहे हो अच्छी तरह से, खा पा रहे हो का मतलब है अच्छी तरह से खा पा रहे हो, नहीं तो यूं तो दुनिया खाती है। और प्रिय भी देख रहे हो, तुम्हें अच्छा लगता है कि मैं उन्नति कर रहा हूं। जब व्यक्ति उन्नति करता है तो उसको सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, वही संसार। और जब उसका पतन हो रहा होता है तो उसे वही संसार गलत गलत लगता है, सब विपरीत विपरीत लगते हैं। किसी भी तरह की उन्नति हो, धन वाले धन की उन्नति हो तो भी लगेगा, विद्या की उन्नति हो रहा है, आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, कुछ भी, उसको सब चीजें सहायक दिखने लगती हैं और अच्छी अच्छी लगती हैं, वो संसार बड़ा अच्छा लगता है उसको। अच्छे मित्र मिल रहे हों, अच्छे लोग मिल रहे हों, अच्छा कार्य हो रहा हो, तो उसको सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। और जिसकी हानियां हो रही हो, मित्र टूट रहे हों, पति पत्नी का विच्छेद हो रहा हो, संतानों की मृत्यु हो रही हो, वियोग हो रहे हो, विपरीत विपरीत स्थिति हो रही हो, एक से भी वियोग हो जाता है किसी का, तो भी संसार उसे कैसा लगता है, बहुत बुरा लगता है, काटने को दौड़ता है। वही बाग बगीचे उसको दुख देने लगते हैं जो उसको सुख देते थे, उसको प्रिय नहीं लगते हैं ना, ये अप्रिय लगते हैं उसको, हर चीज अप्रिय लगती है उसको, खाना भी अप्रिय लगता है उसको, कपड़े भी अप्रिय लगेंगे उसको, घर सब, घर वस्तुएं गाड़ियां, ये सब उसको अप्रिय लगेंगे, काटने को दौड़ेंगे, दुख देने लगते हैं। जबकि हैं वैसे के वैसे ही, वो सब उसको परेशान लगते हैं, वो सब उसको कहते हैं क्या मतलब है इनका, क्योंकि अंदर से दुखी है, अंदर से उन्नति नहीं हो रही है, और उन्नति, अच्छापन नहीं देख रहा है।
एकदम से वो सारा संसार बदल जाता है। ऐसा लोक व्यवहार में भी होता है। अब किसी की उन्नति नहीं हो रही हो तो वो सबको गालियां देने लग जाता है, वो पूरे तंत्र को गालियां देने लग जाएगा, सबको कोसने लग जाएगा, प्रशासन को, ग्राम को, परिवार वालों को, सबको कोसेगा, क्योंकि उसका अच्छा नहीं हो रहा है। लगता है उसको, सबको लगता है कि यही सब बाधा खड़ी कर रहे हैं मेरे लिए। हर चीज उसको लगने लगेगी विपरीत विपरीत विपरीत, ये विपरीत ये विपरीत, इसलिए कुछ भी नहीं। लौकिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक लोगों में भी ये का यही मिलेगा। इनकी प्रगति नहीं हो रही होगी, अटके हुए होंगे, परेशान होंगे, तो उनको लगेगा कि आप कैसे साधना करें, आज तो ये ऐसा है, कैसे साधना करें, ये तो यही है, आजकल खाने पीने को ठीक नहीं मिलता, आजकल वायु प्रदूषित है, कोई स्थान नहीं है आजकल, जहां कोई आश्रम ढंग का नहीं है जहां की शांति से रह सकें, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके साथ में रह सकें। हर चीज अप्रिय लगेगी उसको। कम होता है तो कम चीजें अप्रिय लगेंगी, और लगेगा कि शरीर कैसा मिल गया मेरे को, ये बुद्धि कैसी मिल गई मेरे को, हर चीज उसको बाधक लगेगी, प्रिय नहीं लगेगा। और जिसकी उन्नति हो रही है उसके दृष्टिकोण अलग हो जाएगा, वो लगेगा कि ये तो इसी शरीर को रहते तो मैंने उन्नति की है, इसी बुद्धि से तो उन्नति की है, इसी खाने को खाते हुए तो मैंने उन्नति की है, वो चाहे लोग कितना भी कुछ भी कहें, इसी जगह पर रहते हुए तो मैंने उन्नति की है, इसी मकान में रहते हुए तो उन्नति की है, इन लोगों के साथ रहते हुए ही तो मैंने उन्नति की है। उसको वही सहायक दिखने लग जाते हैं, प्रिय लगने लग जाते हैं। तो एक मानसिक स्थिति बनती है। तो जो ये इस तरह से उपासना कर रहे हैं, भले ही एक रूप में कर रहे हैं, परमात्मा की उपासना कर रहे हैं और उनकी प्रगति हो रही है, इसलिए उनको सारा प्रिय दिखने लग जाता है। प्रिय देखते हो आप। अब प्रिय देखते हो मतलब क्या? एक तो यह है कि अंदर से प्रेम भाव है इसलिए प्रिय देखते हैं, लेकिन उसको सारी चीजें प्रिय दिखने लगती हैं। ये लौकिक जगत में बहुत अधिक घटता है। जब किसी को किसी से स्नेह हो जाता है, प्रेम हो जाता है, विशेष रूप से युवक युवतियों को, एक अवस्था होती है, उसकी इच्छा अनुसार कोई व्यक्ति मिल जाता है, साथी मिल जाता है, तो उसको सारा संसार बहुत सुंदर दिखने लगता है, बहुत प्रिय दिखने लगता है। अभी संसार तो वो कभी था, और विच्छेद हो जाए, धोखा दे दे कोई, बिल्कुल खराब दिखने लगेगा, हर चीज खराब दिखने लगेगी, हर अच्छी चीज बुरी दिखने लगेगी, अप्रिय देखने लग जाता है वो। तो ये जो प्रियता अप्रियता है, एक अंश में तो प्रिय वस्तुएं हैं इसलिए प्रियता है, वो भी अपनी जगह पे ठीक है, वस्तुनिष्ठ भी होता है, वो व्यक्तिनिष्ठ भी होता है। हमारा मस्तिष्क बदल गया, मानसिक स्थिति बदल गई, तो प्रियता और अप्रियता एकदम बदल जाती है। ये प्रिय देख रहे हैं, ये अच्छी स्थिति है, प्रगति हो रही है, ये इस बात का संकेत है कि इनकी प्रगति हो रही है। जिस ढंग से भी ये कर रहे हैं, कुछ तो चल रहे हैं, कुछ तो ऊंचे जा रहे हैं, वो प्रगति हो रही है इनकी। और इतनी स्थिति है कि वो इस चर्चा के लिए बैठ गए कि हम आत्मा परमात्मा को, ब्रह्म को जाने। ये उत्सुकता पैदा होना, ये चिंतन करना, उसके लिए समय लगाना, एक के पास जाना, पूछना, ये सब चल रहा है, प्रगति का ही तो द्योतक है। नहीं तो ये क्यों बैठते हैं यहां पर? तो पीछे जो किया उन्होंने, उसने इनको यहां तक पहुंचाया, और अब आगे की यात्रा चल रही है उनकी। तो देखिए इसी तरह से तो सब जगह लिखा है इन्होंने, अत्सी अन्नम पश्यसी प्रियम, अत्सी अन्नम पश्यसी प्रियम। क्या मतलब है इसका? अन्न को खाते हो। अब यूं केवल शब्द को देखें तो कुछ भी नहीं है, अन्न को खाते हो बोले सभी खाते हैं, तो इसका मतलब कुछ विशेष प्रयोजन है, ये सामान्य बात नहीं कह रहे हैं। प्रिय को देखते हो, भाई आपके प्रिय प्रिय व्यक्ति आपके पास आते हैं, इस रूप में एक कोई कथन हो सकता है, प्रिय व्यक्तियों का मेल होने लगता है, उसको सभी चीज प्रिय दिखने लगती हैं, सभी चीजें अच्छी दिखने लग जाती हैं, अनुकूल लगने लगती हैं। और जो अनुकूलता होगी उसके प्रति प्रीति लगने ही लगेगी, उसके प्रति आकर्षण होगा ही। हर चीज अनुकूल दिखने लगेगी तो प्रिय ही लगेगी वो, और प्रतिकूल दिखने लगेगी, प्रतिकूल वेदना होगी तो अप्रिय लगेगी, द्वेष होगा ही, इसमें आकर्षण होगा उसका। तो जब इसने कहा कि भाई मैं जल को, इसको आपको करता हूं, तो कहा अच्छा है, आपकी प्रगति हो रही है। तो कहा बस्तिस्तु एवं आत्मनैति होवाच, ये आत्मा की बस्ती के समान है। बस्ती कहते हैं मूत्राशय को, जिसमें मूत्र इकट्ठा रहता है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है गोल। तो चूंकि जल है, ये जो जल है ये कैसा है? जैसे कि मूत्राशय है, क्योंकि उसमें भी जल रहता है। इस शरीर की दृष्टि से देखें तो हमारा शरीर में तरल पदार्थ सबसे अधिक जल की तरह से कहां रहता है? मूत्राशय में रहता है, इकट्ठा जब हो जाता है तो वहीं तरल है। बाकी जगह भी जल है, लेकिन वो एक अलग ढंग से है, यहां सबसे ज्यादा है।
तो ये जो जल हमें दिखाई देता है, मतलब समुद्र को ले लीजिए आप, तो ये ऐसा है जैसे उस परमात्मा का मूत्राशय हो। अब उसका सीधा परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है, समझने के लिए केवल कि देखो ये विराट है तो उसका शरीर है, तो उस तरह का होगा, केवल प्रतीकात्मक है। तो बस्तिस्ते व्यभदेश्यत यन माम न आगमिष्यता, यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो तुम्हारी बस्ती फट जाती। अभी अब सीधे सीधे कुछ नहीं, जो इनको नहीं भी जानते, इतनी भी जो नहीं करते, उनकी भी बस्ती फटती है क्या? नहीं फटती। तो इसका क्या तात्पर्य है? क्या इस बात को वो नहीं जानते थे? क्यों लिख रहे हैं ऐसा? ये यहीं तक रुक जाओगे तो बस निंदा मात्र है उसकी, और कुछ नहीं है ये। इसको सीधे सीधे शब्दों में घटाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि वास्तव में कुछ ऐसा होता होगा, मैं उस विद्या को पहले सीखूं और उसके बाद में अशुपति नहीं मिले और मैं नहीं जाऊं तो मेरी बस्ती फट जाएगी, और जिसकी बस्ती फट गई वो उस स्थिति वाला है। इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है। ये सारी प्रतीकात्मक भाषा है, प्रतीक रूप में प्रतीक रूप में सारा कथन है। और देखिए आगे, तो जो अंतिम था, पांचवी छठे व्यक्ति आरुणी, उद्दालक आरुणी, अंतिम में इनका आया, तो बोले आप किसकी उपासना करते हैं? तो बोले पृथ्वी में भगो राजनीति हो आचार्य। बोले तो पृथ्वी को ही करता हूं, पृथ्वी को ही भगवान मान के चलता हूं। अब बहुत से लोग जाते हैं ना, कहीं पृथ्वी को छूते हैं ना, कहीं स्थान विशेष में जाते हैं, मंदिर आदि में, तो वो छूते तो भूमि को हैं। इसी तरह से कोई अंतरिक्ष से लौट के आता है तो भूमि को छूता है, धरती माता को, उसका एक अपना भाव है, वो कोई मंदिर नहीं लेकिन धरती को छूता है। अंतरिक्ष से आया है देख करके, लेकिन एक भाव जगा उसको। और पहलवान अखाड़े में जाता है तो उस अखाड़े की भूमि को ऐसे करते हैं, और जो दुकान पे जाता है तो वो दुकान को उस तरह से करते हैं। ऐसे अलग अलग जगह किसी का भी कोई है, कोई विद्यालय जाता है तो अपने उसको कर सकता है, एक तरीका है। अब कोई कहता है कि भगवान ऊपर है, अब ये द्व्युलोक में करके उपासना कर रहा है, कोई सूर्य को लेकर के कर रहा है, कोई सूर्य नमस्कार कर रहा है, कोई सूर्य को जल अर्घ्य चढ़ा रहा है। ये उसके, ये उस वास्तव में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये विकृत रूप में जैसा प्रचलित हो गया। इसके पीछे वाले को वैसे तो देखना है, लेकिन ऐसी ऐसी प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं, हो सकती है किसी में भी। वो पूरा नहीं समझ पा रहे, जितना समझ पा रहे हैं उतना कर रहे हैं, किसी ढंग से कर रहे हैं वो। तो इसने कहा कि मैं पृथ्वी को ही वो आत्मा मान करके उपासना करता हूं। तो राजा ने उसको कहा कि प्रतिष्ठात्मा वैश्वानर, ये प्रतिष्ठा स्वरूप वाला वैश्वानर आत्मा है। प्रतिष्ठा पीछे भी आया था, पृथ्वी ये जो प्रतिष्ठा है, और ये प्रतिष्ठात्मा वैश्वानर है। और इसलिए तस्मात तुम प्रतिष्ठित हो वसी प्रजाया च पशु भविष्य, तुम प्रजा और पशुओं से प्रतिष्ठित हो। ये चीजें तुम्हारे को बहुत अच्छी हैं पृथ्वी पे। और तुम भी देख, तुम भी खाते हो, अत्सी अन्नम पश्यसी प्रियम। देखो सबको ऐसे मुहावरे की तरह बोल रहे हैं जैसे कोई ब्रह्म वाक्य, कोई बहुत बड़ी बात कह रहे हो। इसी कारण से तुम अन्न खाते हो, इसी कारण से तुम प्रिय देखते हो, तो विशेष वाक्य होना चाहिए कोई। और जो भी ऐसा करेगा वो भी इसी तरह प्राप्त होगा। और ब्रह्मवर्चसम कुले ह एतम एव, और तुम्हारे कुल में ब्रह्मवर्चस आएगा, ज्ञान आएगा, ब्रह्म का ज्ञान आएगा, तेज आएगा, परमात्मा की चर्चाएं चलेंगी, ये तुम्हारे कुल के अंदर चलेगा। हर कुल में भगवान की चर्चा नहीं चला करती है, कहीं कहीं चलती है। पूर्वज कुछ ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, उनके कुल में ये चर्चाएं चलती हैं। नहीं तो हर घर के अंदर नहीं चला करती है, छूट जाती है, कम चलती है या बिल्कुल नहीं चलती। और बोले अगर तुम मेरे पास नहीं आते तो पादौ ते बिमलास्येताम, तुम्हारे पैर जो है वो सूख जाते, कमजोर हो जाते अगर मेरे पास नहीं आते तो एक तरह से एक तरफ प्रशंसा भी कर रहे हैं और एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि अगर यहां नहीं आते तो तुम्हारी स्थिति ये बन जाती, जैसे सूखे हुए पैर वाला होता है, ऐसे तुम दुर्बल हो जाते, अपंग हो जाते, अक्षम हो जाते, तुम वहीं अटक के रह जाते, पूरी प्रगति नहीं होती। ये सारी चीजें अंग प्रत्यंग है, हमारी उन्नति में सहायक हैं। तो पैर तुम्हारे सूख जाते, पतले,
जैसे कि पोलियो रोग वालों में देखने को मिलते हैं कहीं, एक पैर के या दोनों पैरों में भी, तो इस तरह से तुम्हारे पैर सूख जाते हैं अगर यहां नहीं आते तो इस प्रकार से पहले तो इन छयों से पूछा, एक एक को पूछ लिया, और अब ये अपनी बात आगे कह रहे हैं। सबका जान लिया कौन क्या क्या करता है, कुछ साथ में वहां उपदेश भी दे दिया। तो 18वां खंड देखिए, तान होवाच, उनको वो बोला, तेवई खलु यूयम पृथक इव इमम आत्मानम वैश्वानरम विद्वांस अन्नम अथ। बोले तुम सब जने इस पृथक पृथक आत्मा को, ये वैश्वानर आत्मा को अलग अलग रूप में जानते हुए अन्नम अथ, अन्न को खा रहे थे, भोग भोग रहे थे। तो भोगना ही है, अन्न आदि तो खाना ही है, वस्तुओं का सेवन करना ही है, वो परमात्मा को साथ में लेकर के, ये सब छूट नहीं रहा है, साथ में लेके। लेकिन तुम परमात्मा को एक एक अंश में जानते हुए, समझते हुए, उपासना करते हुए ये अन्न खा रहे थे तुम अभी तक। यस्तु एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानम वैश्वानरम उपासते। लेकिन जो इस आत्मा को प्रादेश मात्रम, जो प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है, हर जगह पर विद्यमान है, अभी सर्वव्यापक रूप में उनको उपदेश कर रहे हैं। अभिविमानम आत्मानम, जिसका कोई सीमा नहीं कर सकते हम, जो सीमा से रहित है, सब और है, और कोई विस्तृत रूप से जो फैला हुआ है, जिसका सब जगह विशेष मान है, इधर भी विशेष उधर भी विशेष, ऐसा जो है, उस वैश्वानर की जो उपासना करता है, सर्वेशु लोकेशु सर्वेशु भूतेषु सर्वेशु आत्मसु अन्नमत्ति, वो सब लोकों में, सब भूतों में और सब आत्माओं में अन्न को खाता है, सब प्राणियों में अन्न को खाता है। जिस भी प्राणी के रूप में वो जन्म लेता है, कहीं भी ले ले जन्म, वो सब जगह अन्न को ही खाता है। किसी भी प्राणी में हो, किसी भी आत्मा से जुड़ा हुआ हो, कहीं भी हो, वो सब जगह अन्न खाता है। जिसको ये पता है कि भाई परमात्मा सब जगह है, तो मृत्यु के बाद में जहां भी जाऊंगा वहां पर अन्न की व्यवस्था तो रहेगी, वहां कुछ रहने की व्यवस्था तो रहेगी। चिंता किस बात की है, यही सारे प्राणी खा पी रहे हैं, हम भी जहां जाएंगे वहां भी कुछ ना कुछ रहने को मिल जाएगा, कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, कुछ ना कुछ होगा। वो परमात्मा तो सब जगह है, तो वो ये व्यापक हो जाता है। तो उस ब्रह्म का ये विराट रूप दिखा करके, ब्रह्मांड में उस परमात्मा के शरीर को दिखा करके, और अब शरीर के साथ भी, हमारे शरीर के साथ भी जो थोड़ी थोड़ी तुलना की, अब उस सारे को इकट्ठा करके बता रहे हैं, कुछ और भी अतिरिक्त बात बता रहे हैं। 19वां खंड देखिए, तस्य हवा ए तस्य आत्मनो वैश्वानर से, उस वैश्वानर आत्मा का, इस सब जगह वैश्वानर आत्मा ही लिया जा रहा है, ये पूरे विश्व को चलाने वाला, विश्व में रहने वाला, विश्व को प्राप्त कराने वाला, बहुत व्यापक रूप से जो है उसको ही लिया जा रहा है। वैश्वानर से मूर्धई व सुतेजा, उसकी मूर्धा क्या है, ये सुतेज है, द्युलोक उसकी मूर्धा है। चक्षुर विश्वरूप, उसके नेत्र क्या है, ये विश्वरूप सूर्य है। प्राण पृथक वर्तमा, प्राण क्या है उसके, ये पृथक वर्तमा, जो भिन्न भिन्न मार्ग वाला वायु है वो है। संदेहो बहुलो, जो उसका शरीर क्या है, तो बहुल रूप ही उसका शरीर है। बस्ती रेव रही, ये हमारी बस्ती जैसी है, वो उसकी बस्ती क्या है, ये रही है, विभिन्न देने वाली चीजें वस्तुएं वो उसकी रही है। और पृथ्वी एवं पादव, पृथ्वी क्या है उसकी, जैसे शरीर के पैर हैं ऐसे। उर एव वेदी, अब ये अतिरिक्त बात बोली जा रही है 6 के अतिरिक्त, कि यज्ञ में जो वेदी होती है, यज्ञ आदि जहां पर करते हैं वो वेदी स्थान है, तो वो जैसे उसकी छाती है, छाती से थोड़ी फैली भी होती है, जैसे उसके ऊपर कुछ यज्ञ आदि होते हैं, तो ये वेदी है, ये उसकी एक तरह से छाती है। अब ये इसी कर्मकांड वाले यज्ञ को ले आए साथ के अंदर, इसमें ये भी यज्ञ रूप जो है, इसमें भी छाती है, जैसे पुरुष है ऐसे वो है, इसके लिए वेदी कहा। लोमानी बरही, वहां पर बरही रखे जाते हैं, घास रखी जाती है, तृण रखे जाते हैं, वो बरही है, उसके आसन बने होते हैं या तिनके तिनके होते हैं, तो बोले वो क्या है, वो जैसे कि रोम है उसके, उसमें वहां रखे जाते हैं। तो जैसे छाती आदि पे बाल होते हैं, वो रोम के, या पूरे शरीर पे भी वो उसके रोम के समान है। हृदयम गार्हपत्य, और हृदय क्या है, जैसे हमारे शरीर में हृदय होता है, तो बोले जो गार्हपत्य अग्नि है वो उसके हृदय के समान है। मनो अनवाहार्य पचन,
मन कैसा है उसका? अनवहार्य पचन जो अग्नि है, दक्षिणाग्नि है, उसकी समान है। और आस्यम आहवनीय है। आहवनीय अग्नि कैसी है? जैसे कि उसका मुख है। आहवनीय अग्नि में आहुति दी जाती है, वो अग्नि है, देवता है, सबका मुख है, तो जैसे कि ये मुख है ऐसे वो भी है। अब इस मुख वाले को लेकर के और आगे चलाएंगे। देखो यज्ञ की बात आ गई है, यज्ञ करेंगे। ब्रह्मांड में उसको लिया पहले, शरीर के साथ में कुछ तुलना की, शरीर के साथ तुलना और ब्रह्मांड को करते करते उस यज्ञ पे आ गए, कर्मकांड पे। और उसमें वहां पर आवनीय अग्नि पे आ गए, जो कि मुख के तरह से है। अब इसको अपने मुख की तरह से यहां पर भी ले लिया। अब यहां पर उसी को घटा करके बताएंगे। तो 19वें खंड में पहला बोलते हैं, तद भक्तम प्रथमम आगच्छे तत् होमीयम सयाम प्रथमाम आहुतिम जुहुयात ताम जुहुयात प्राणाय स्वाहा इति प्राणस्तृप्यति। तो जो जो तदियत भक्तम, जो भी खाने वाली चीज है, अन्न आदि है, भात है, वो जो पहले आता है, तो चूंकि होम के योग्य है, तो उसमें से जो प्रथम आहुति को डालता है, प्रथम आहुति को डालता है, डाले, तो वहां पर क्या बोले? प्राणाय स्वाहा, प्राण के लिए मैं ये दे रहा हूं, ये सबसे पहले बोले। तब वो उस यज्ञ के लिए भी, कर्मकांड वाले यज्ञ पे भी घटेगा और यहां पर भी घटा लेते हैं। जो पहला आहुति ले रहे हैं उसमें क्या कर रहा है, वो विचार क्या कर रहा है? मैं प्राण के लिए दे रहा हूं, प्राण के हित के लिए दे रहा हूं। एक भावना है ये भोजन करते हुए भी। एक वो अग्निहोत्र होता है, वो भी है, और एक ये भी है, ये भी यज्ञ ही हो रहा है, अग्निहोत्र हो रहा है। तो प्राणाय स्वाहा ये करे तो इससे प्राण तृप्त हो जाता है। यहां वातावरण में देखेंगे तो यहां प्राण है, यहां वायु तृप्त हो रही है, और यहां देखेंगे तो हमारा श्वास प्रश्वास चल रहा है। ये सबसे पहली चीज है। ये हम जो अन्न खा रहे हैं उसका सबसे पहला क्या होना चाहिए? कि हमारे सांस तो चल जाए। यानी सांस के आधार पर जीवन है, सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। प्राण सबसे मुख्य है, ये पहले बता ही चुके हैं। इंद्रियों के और उनका जो विवाद हुआ था, प्राण के निकलते ही तो सब कुछ चला गया। तो हम जो अन्न खा रहे हैं उसमें हम एक भावना कर सकते हैं, सबसे पहली भावना, कि मैं जीवित रहूं, मेरे प्राण चलते रहें, इसके लिए मैं अन्न खा रहा हूं। अब प्रयोजन से ले रहा है ये, वो केवल स्वाद लेकर के नहीं चल रहा है। वो खा भी रहा है तो मैं प्राण के लिए दे रहा हूं, ये जीवन मेरा चल रहा है। और बोले जब प्राण तृप्त हो जाते हैं तो और भी चीजें तृप्त होती हैं, उसको आगे बहुत सारी चीजें तृप्त होती हैं, तो वो एक क्रम रूप में इन्होंने लिखा है। दूसरा देखिए, प्राणे तृप्यति चक्षुष तृप्यति, प्राण के तृप्त होने पर आंखें भी तृप्त हो जाती। और चक्षुषी तृप्यति आदित्य तृप्यति, चक्षु के तृप्त होने पर आदित्य भी तृप्त हो जाता है, सार्थक हो जाता है। अगर नेत्र नहीं देखेगा, तृप्त नहीं होगा, तो सूर्य का होना नहीं होना बेकार है, वो भी तृप्त हो जाता है। और आदित्य तृप्यति द्यौस तृप्यति, और सूर्य अगर तृप्त हो जाता है, सार्थक हो जाता है, तो द्विलोक भी सार्थक हो जाता है, क्योंकि सूर्य द्विलोक में ही तो है। जिस कटोरे में हम कोई चीज खा रहे हैं या दूध पी रहे हैं, यदि दूध सार्थक हो गया तो वो जो कटोरा है जिसमें दूध था, दही था, वो भी तो सार्थक हो गया। एक दूसरे की तृप्ति से दूसरा भी तृप्त हो जाता है। ये हुआ तो वो सार्थक हो जाता है, वो हुआ तो वो सार्थक हो जाता है, सब कुछ सार्थक हो जाता है। विद्यार्थी यदि अच्छे अंकों में उत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी पुस्तकें सार्थक हो गई, उसका विद्यालय सार्थक हो गया, उनके अध्यापक सार्थक हो गए, उनके माता पिता सार्थक हो गए, उसका और जो खर्चा है और है सब कुछ वो सार्थक हो गया। एक दूसरे से जुड़े हुए, एक तृप्त हुआ तो दूसरा भी, तो सारा ये संबंध हमारे से जुड़ा हुआ है। और दिव्य तृप्यंत्याम, तो द्युलोक के तृप्त होने पर बोले यत किंच द्यौश्च आदित्यश्च अधितिष्ठता, जो कुछ भी इस द्युलोक में और आदित्य में ठहर रहा है, जो कुछ भी वहां द्रव्य विद्यमान है, वो सब भी सार्थक हो गया, वो भी तृप्त हो जाता है। तत्तृप्यति तस्यानुतृप्ति, तस्यानुतृप्ति तृप्यति प्रजया पशुभेर अन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चस्य नहीं थी। और उसके तृप्त होने पर पीछे पीछे से ये जो यजन करने वाला है वो भी तृप्त हो जाता है। वो उधर आहुति दी, उससे ये तृप्त हुए, ये तृप्त हुए, ये तृप्त हुए, तो वो अब ये भी तृप्त हो जाता है। कैसे? बोले प्रजा से, पशुओं से, अन्न आदि से, शारीरिक तेज से, ब्रह्मवर्चस ज्ञान से, इन सबसे तृप्त हो जाता है वो। तो ये जो अन्न लिया, इसका पूरा संबंध कितने के साथ में जोड़ दिया इन्होंने? एक ग्रास का। मेरे प्राण तृप्त होंगे, इससे मेरे नेत्र तृप्त होंगे, ये सब चीजें सार्थक हो जाएंगी, ये सारी चीजें, पूरी सृष्टि मेरे लिए है,
सबके लिए है, मेरे लिए भी है। जैसे कि मैं इन सबको करता हुआ इन सबको सार्थक कर रहा हूं, व्यापक रूप से अपने संबंध को जोड़ रहा है। अन्न करते हुए, खाना खाते हुए और यज्ञ करते हुए भी ये दोनों तरफ घटता चलेगा साथ ही साथ में। जिस समय आहुति देगा उस समय भी ये सोचेगा कि इससे ये तृप्त होंगे, ये तृप्त होंगे, उससे ये चीजें प्राप्त होंगी, यानी पूरे चक्र को मैं पुष्ट कर रहा हूं। उस पूरे चक्र में कहीं अपनी आहुति दे रहा हूं, उससे ये सब तृप्त हो रहे हैं। आगे देखिए 20वां खंड। अथ याम द्वितीयाम जुहुयात ताम जुहुयात। जो दूसरी आहुति ले तो उसको कैसे बोल के ले? व्यानाय स्वाहा इति व्यानस्तृप्यति। व्यानाय स्वाहा ये बोले, पहले प्राणाय स्वाहा, ये व्यानाय स्वाहा। ऐसे ही जो 5 प्राण है उनका एक एक करके नाम लेते चले जाएंगे। और व्यान जब तृप्त हो जाएगा तो क्या होगा? तो क्या व्याने तृप्यति श्रोत्रम तृप्यति, श्रोत्र तृप्त हो जाएंगे। श्रोत्रे तृप्यति चंद्रमा तृप्यति, चंद्रमा तृप्त हो जाएगा। अब शरीर से बाहर पहुंच गए। चंद्रमसी तृप्यति दिशस तृप्यंती, चंद्रमा तृप्त हुआ तो दिशाएं भी तृप्त हो जाती हैं। और दिक्षु तृप्यत्सु तृप्यंतीशु यत्किंच दिशश्च चंद्रमाश्च, जो कुछ भी दिशाओं में और चंद्रमाओं में विद्यमान है वो सब भी तृप्त हो जाते हैं। और उसके तृप्त होने पर तस्यानुतृप्तिम तृप्यति प्रजया पशुभिर अन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसे नीति। वो सारी बातें वैसी की वैसी हैं, ये सब चीजें भी उसकी तृप्त हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं। तीसरी आहुति उसी क्रम से है। तो तीसरी आहुति को देगा तो कहेगा अपानाय स्वाहा, तो अपान तृप्त हो जाएगा। और अपान के तृप्त होने पर क्या होगा? तो अपाने तृप्यति वाक तृप्यति, वाणी तृप्त होती है। वाची तृप्यंती, वाणी के तृप्त होने पर अग्निस्तृप्यति, तृप्यंत्याम अग्निस्तृप्यति, अग्नि तृप्त होगी। और अग्नि के तृप्त होने पर पृथ्वी तृप्यति, पृथ्वी तृप्त होती है। और पृथ्वी के तृप्त होने पर याम किंचित पृथ्वी च अग्निश्च अतितिष्ठति, जो कुछ भी इस पृथ्वी में और अग्नि में है वो सब चीजें भी तृप्त हो जाती हैं। और उसके तृप्त होने पर वो प्रजा से, पशु से, अन्न से, तेज से, ब्रह्मवर्चस से तृप्त हो जाता है। ये सब चीजें उसकी बहुत अच्छी अच्छी हो जाती हैं, अच्छा उपयोग करता है। अब चौथी आहुति इसी क्रम में, चौथी आहुति करेगा तो समानाय स्वाहा ऐसा बोल के देनी है, इससे समान तृप्त हो जाएगा। तो अब जब जैसे हम कोई भी भोजन करते हैं तो हमारे मन में जो भी कामना है, एक तो हमने सामान्य रूप से सोच रखा है कि भाई हम स्वस्थ रहेंगे, ये रहेंगे, और भोजन करते समय ये ध्यान भी नहीं आ रहा है कि मैं क्यों खा रहा हूं। वो तो प्रयोजन साथ ही साथ पूर्ण हो जाता है, हम खाते हैं तो। नहीं तो खाते समय सामान्य व्यक्ति के मन में क्या रहता है? ये बहुत अच्छा है, ये स्वादिष्ट है, ये ऐसा है। एक तो ये रहेगा, जैसे छोटे बच्चे के मन में रहेगा, बड़ों के भी ऐसा ही रहेगा। ये कितना स्वादिष्ट है, कैसा लगा, कैसा अच्छा लग रहा है, मन कैसे तृप्त हो रहा है, बस इतना ही। वैसे आहार के गुणों में सबसे श्रेष्ठ गुण तृप्ति को कहा गया आयुर्वेद में। तृप्तिर आहार गुणा नाम, आहार के गुणों में तृप्ति सबसे मुख्य गुण है। तृप्ति नहीं है तो वो भोजन नहीं है। ये सारी तृप्तियां करा रहे हैं, किस किस तरह की तृप्ति की व्यापकता है ये यहां पर। तो प्रारंभिक व्यक्ति तो केवल मन की तृप्ति, इंद्रियों की तृप्ति तक रहेगा कि हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बस इतना ही बोलता है वो। सामान्यतः जहां भी भोजन होते हैं उसके बाद लोग पूछते हैं भाई कैसा खाना था, क्या बोलते हैं उनके व्यवहार देखो, भाई बहुत अच्छा खाना था। कैसा, क्या चीज अच्छी लगी? बोले ये चीज अच्छी लगी, ये सब्जी अच्छी लगी, ये दही बड़े अच्छे लगे, या ये मिठाई अच्छी लगी। अब वो अच्छे का मतलब क्या होता है वहां? स्वादिष्ट लगी। फिर साथ में कुछ कह देते हैं खाना बहुत अच्छा था, इसमें ये मेवे भी थे और अंकुरित भी थे और ये भी था, वो भी था, इलायची भी थी, केसर भी थी। वो ऐसी गुण वाली चीजों को कहते हैं। देसी घी में बना था, वो द्रव्यों का लेगा कि उससे जो जो गुण हो, वो स्वाद से थोड़ा सा ऊपर उठ करके देखेगा कैसा खाना रहा, कैसा रहा, और ऐसा बोलेगा। और खाते समय भी ऐसा ही अनुभव होगा उसको, इसमें ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और एक है खाते समय जो भी भोजन है हमारे सामने, जो भी पहला आया है, जैसा भी आया, सभी अन्न तो पुष्टि देगा ही किसी न किसी तरह में। बोले इससे मेरे प्राण तृप्त हो, इससे मेरे अपान तृप्त हो, इससे मेरा व्यान तृप्त हो, इससे मेरे इंद्रियां, ये चक्षु श्रोत्र अच्छा काम करें, मेरी बुद्धि अच्छी काम करे, इससे मैं ये करूं, आज का जीवन मेरा, आज का दिन कुछ घंटे मेरे इस तरह से गुजरे, ये कामना भी साथ में रखी जा सकती। तो कुछ उस तरह का वर्णन है। तो चौथी आहुति देगा तो बोलेगा समानाय स्वाहा। और समान के तृप्त होने पे क्या होगा? तो
तो बोले समाने तृप्यति मनस तृप्यति, मन तृप्त हो जाएगा। और मनसी तृप्यति पर्जन्य तृप्यति, मन के तृप्त होने पर पर्जन्य, ये जो बारिश है वो भी तृप्त हो जाएगी। अब देखिए मन का और बारिश का क्या संबंध है? मन का बारिश का क्या संबंध है? तो बहुत गाने हैं मन के और बारिश के। बारिश होती है तो मन में कुछ और ही विचार आ जाते हैं। बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है ना मन के साथ में। सावन का महीना है और है, न जाने कितना मन के साथ जुड़ा हुआ है ही। अपने अपने क्षेत्र हैं जो जहां पर जैसा जीवन जी रहा है। तो गर्मी के बाद में जब बारिश होती है तो नहीं अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा लगता है। तो मन के तृप्त होने पर बारिश भी तृप्त हो जाती है। और अगर बारिश भी हो रही है और मन तृप्त नहीं हुआ तो ये बारिश भी अप्रिय लगने लगती है, वो काटने लगती है। वो बारिश भी ठंडी होती है लेकिन वो जलाने लगती है। इस तरह के खूब गीत और ये सब चीजें चलती हैं, भावनाएं, वो ऐसे ही तो होता है। तो मन तृप्त हुआ तो जैसे कि पर्जन्य भी तृप्त हो गया है, वो भी सार्थक हो गया है, क्योंकि मन को तृप्त करने के लिए है वो। और पर्जन्य तृप्यति विद्युत तृप्यति, पर्जन्य तृप्त हो गया है तो विद्युत में रहने वाली विद्युत भी जैसे तृप्त हो गई है, क्योंकि विद्युत भी उपयोगी है, उसके लिए हमारे लिए बनी थी, हित के लिए। और विद्युति तृप्यंत्याम यत्किंच विद्युच्च पर्जन्यश्च, जो कुछ भी विद्युत और पर्जन्य में विद्यमान है वो सारी चीजें तृप्त हो जाती हैं। ये दिखने में पर्जन्य और विद्युत एक एक दिख रही हैं हमारे को, लेकिन इनमें बहुत सारे तत्व हैं जो हमारे लिए हितकारी हैं। ऐसे ही सबके लिए, जैसे पृथ्वी और दूसरी चीजें बताई, सूर्य आदि। अब दिखने में सूर्य एक ही है, हम प्रकाश और ऊर्जा, लेकिन उससे और बहुत सारी चीजें मिलती हैं, उसमें बहुत सारे तत्व बनते हैं। उन तत्वों के बनने से ये सारे संसार में प्रभाव आता है, बनते हैं। तो हमें मोटे मोटे कुछ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सब में भी बहुत कुछ है जो कि तृप्त होता है, वो भी सार्थक हो जाता है। तृप्त होता है, सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। हमें तृप्ति कब लगती है? जब हमें यूं लगता है कि हम सार्थक हो गए, तो एक तृप्ति आती है, एक संतोष का भाव अंदर आता है कि भी मैंने समाज के लिए ये किया, मैंने राष्ट्र के लिए ये किया, मैंने इसके लिए ऐसा किया, पशुओं के लिए ऐसा किया, मनुष्यों के लिए किया, माता पिता के लिए किया, बच्चों के लिए किया, दीन दुखियों के लिए, कुछ भी जब हम कुछ करते हैं वह एक तृप्ति का भाव, संतोष का भाव आता है कि हाँ ये मैंने कर लिया, अब इसमें मेरे को कोई बात नहीं है, ये मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। एक भाव अंदर बनता है, संतोष का भाव, वो तृप्ति का भाव आता है। तो ऐसे ऐसे इसके अंदर सारा है। तो इनके अंदर जो सारी चीजें हैं ये जब सार्थक हो जाती हैं तो लगता है कि तृप्त हो गए, जीवन सार्थक लगने लगता है। इन वस्तुओं को भी जैसे कि तृप्ति मिल जाती है कि हाँ हम जिस लिए बने थे, हम जिस लिए तप रहे थे, हम जो कुछ कर रहे थे वो उपयोग हो गया है। देखो विद्यालय हो, राष्ट्र हो, वो तृप्त हो जाते हैं जब वहां के विद्यार्थी हैं या नागरिक हैं वो अच्छी उन्नति कर रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। तो ये विद्यालय भी और राष्ट्र भी अपने आप को सार्थक समझने लगते हैं, प्रशासक अपने को सार्थक समझने लगता है कि हाँ हो गया। महर्षि दयानंद निकल गए तो विरजानंद जी की कुटिया या उनका विद्यालय सार्थक हो गया ना, तृप्त हो गया ना, एक तृप्ति का भाव आता है। हमारे यहां से देखो ये एक व्यक्ति निकला है, एक तृप्ति का भाव होता है, इस पूरी संस्था के अंदर आता है, गुरु के अंदर आता है। ऐसे ही घर परिवार में भी होता है। माता पिता की सारी मेहनत सफल हो जाती है, उनकी सारी तपस्या, जितना उन्होंने कष्ट उठाया, झेला, भाग दौड़ की पता नहीं दशकों तक, और बच्चे सफल हो जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, एक तृप्ति का भाव है, सार्थक हो गया हमारा जीवन। माता पिता को ऐसा लगने लगता है हम तो सफल हो गए, हम धन्य हो गए, हमारा जीवन सफल हो गया, हमारे बच्चे ऐसे हो गए। इसी तरह से सब जगह लगता है। तो इनके अंदर जो विद्यमान चीजें हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं वो जैसे तृप्त हो जाती हैं, सार्थक हो जाती हैं, चरितार्थ हो जाती हैं, इस तरह का भाव हो जाता है अगर ये इस ढंग से करते हैं तो पृथ्वी और विद्युत में नहीं, हम यहां पर आ गए थे, पर्जन्य और विद्युत में जो भी है वो सब तृप्त हो जाता है। और ये यजमान भी, इसको कर्मकांड की दृष्टि से देखेंगे, वो जो यजमान है वो भी प्रजा पशु भी अन्न आदि से, तेज से, ब्रह्मवर्चस से तृप्त हो जाता है, अच्छा हो जाता है। आगे अथ याम पंचमी जुहवत जुहुयाताम जुहुयात, पांचवी आहुति है तो उसमें कहा उदान आए स्वाहा, उदान एक अंतिम बच गया था तो उदान तृप्त हो जाता है। उससे क्या होता है
तो उदाने तृप्यति त्वक तृप्यति, त्वचा तृप्त हो जाती है, एक एक इंद्रिय को लेते जा रहे हैं। और त्वची तृप्यंत्याम वायु तृप्यति, त्वचा के तृप्त होने पर वायु तृप्त हो जाती है। ये जो त्वचा है, इसमें आयुर्वेद में त्वचा में वायु का अधिष्ठान सबसे ज्यादा माना गया है। त्वचा जो है उसमें वायु का, तो त्वचा पर अभ्यंग करने का बहुत उपयोग आयुर्वेद में बताया गया है तेल से, क्योंकि बोले त्वचा में वायु सबसे ज्यादा रहती है और उसका अभ्यंग करने से तेल से वायु का शमन होता है। वायु का शमन करने के लिए तेल सबसे मुख्य होता है। वायु का प्रकोप होता है तो तेल उसमें अधिक होता है। अभी भोजन में आपके तेल बढ़वाया हुआ है, इस ऋतु में तेल अधिक खाया जाता है, वायु का प्रकोप होता है। तो तेल वायु के लिए सबसे श्रेष्ठ औषधि है। बात पित्त पित्त के लिए सबसे श्रेष्ठ औषधि घृत है। आयुर्वेद में शमन औषधियां जो हैं, वायु के लिए सबसे अधिक शमन औषधि तेल है, उसमें तेल मतलब तिल का तेल मुख्य। पित्त के लिए घृत है और कफ के लिए मधु है, शहद। सबसे श्रेष्ठ शमन कारक चीज है। और चीजें बहुत हैं लेकिन एक छांट के बताइए। तो वायु के, त्वचा के साथ में वायु का संबंध है। देखो इन्होंने किस तरह से जोड़ा है यहां पर, कहीं ना कहीं तो संबंध है। हम उसको भले ही आड़ा टेढ़ा लगे कि इसका क्या आपस में लेन देन है, लेकिन जो हमारी पूरी ज्ञान परंपरा है उसके अनुसार तो त्वक के तृप्त होने पर, उदान के तृप्त होने पर त्वक तृप्त होता है, त्वक के तृप्त होने पर वायु तृप्त हो जाती है, और वायु के तृप्त होने पर आकाश तृप्त हो जाता है। अब वायु सार्थक हो गई तो आकाश तो सार्थक हो ही जाएगा। आकाश नहीं तो एक तरह से वायु को धारण कर रखा है यहां पर सारा। वो भी सोचता है कि हाँ मेरी सारी मेहनत सफल हो गई, मैंने इस वायु को धारण कर रखा है, इस वायु से देखो ये तृप्त हो गए तो मैं सफल हो गया। और आकाश तृप्यति, आकाश तृप्यति यत किंच वायुश्च, और तो जो भी कुछ वायु में और आकाश में है चीजें, वो सब के सब तृप्त हो जाते हैं। और उनके तृप्त होने पर ये व्यक्ति भी, यजमान भी, प्रजा पशु आदि से सबसे युक्त हो जाता है। अच्छा, किसी परिवार में कोई बच्चा अच्छा निकल गया, माता पिता तृप्त होते हैं, और उस घर का जो सेवक है वो क्या अनुभव करता है? जो वहां सफाई किया करता था, उसके कमरे की झाड़ू लगाता था या भोजन बनाता था, कपड़े धोता था, बाग बगीचे को देखता था, उनके मन में क्या भाव है? लंबे समय से जुड़े हुए रहते हैं परिवारों से, दशकों से, उनको भी ये लगता है कि जैसे कि जैसे हमारा जीवन, देखो हमने इस व्यक्ति को सहयोग किया जो आज इतना बड़ा बन गया। और कोई बड़ा बन जाता है तो सब याद करते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया, कोई बड़ा संत महात्मा बन गया, तो सब याद करते हैं वो हमारे घर आए थे, हमने खाना खिलाया था उनको, एक दिन आए थे तो हमने पानी पिलाया था उनको, वो बैठे थे इस बुड्ढे पे यहाँ पर, पंखा चलाया था उनको, गर्मी लग रही थी हमने पंखा जला। ऐसी छोटी छोटी बातें बोलते हैं। उनका संस्कार हुआ था तो समिधा में लेकर के गया था, समिधा में चुन करके लाया था। व्रत मुनि जी बोलते हैं, स्वामी रामदेव जी आज बहुत बड़े बन गए, तो बोले उनका जो संस्कार हुआ था तो मैं समिधा चुन करके लाया था, मैं जो पेड़ों के नीचे गया था, अपने आप जो टूटी हुई समिधाएं हैं उनको मैंने चुन चुन करके लाया था, तोड़ी नहीं थी किसी पेड़ से, चुन चुन करके लाया था और मैं लेके गया था, और उससे ये जो था वो याद करते हैं। उनको लगता है कि जैसे मेरा समिधा लाना तृप्त हो गया, सार्थक हो गया। ऐसे हर छोटी छोटी चीज के अंदर, कहीं भी कोई है, गुरुकुल कालवा से निकले तो गुरुकुल कालवा का कोई गोसेवक भी होगा, वो भी सोच सकता है कि मैंने गायों की सेवा की थी, उस गायों के दूध से इन्होंने दूध पिया था। ऐसे महर्षि दयानंद का सोच सकते हैं, महापुरुषों का सोच सकते हैं। ये आपस में जुड़े हुए और हमारे अंदर तृप्ति का भाव आता है, वो सब सार्थक हो जाते हैं। ना कितने निष्फल हुए हों, निष्फल होते हैं तो लगता है कि हमारी तो सारी मेहनत ही गई, बेटा ऐसा निकल गया, शिष्य ऐसा निकल गया, तो जैसे कि हम सब व्यर्थ हो गए, वो तृप्ति का भाव नहीं आएगा। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संबंध हैं, एक दूसरे को सहयोग कहते हैं। इस व्यापकता को व्यक्ति अनुभव करे कि मैं जो ये कर रहा हूं, ये जो आहुति यहां दे रहा हूं, वहां दे रहा हूं, ये सब व्यापक रूप से बहुत से जुड़ी हुई हैं, और उन सब पे मेरा उन्नति, प्रगति, हित, सुख, ये सब जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए अब देखिए आगे बोलते हैं 24वें खंड में, स य इदम अविद्वान अग्निहोत्रम जुह्वति, जो ये चीजें नहीं जानते हुए अग्निहोत्र को कर रहा है, अग्नि में आहुतियां दे रहा है, वो कैसा है कि अथ अंगारान
अपोह्य भस्मनि जुह्यात् तात्रिक तत्स्यात्। अंगारों को हटा करके और राख में जो आहुति दे रहा है ऐसा है जो ये सब नहीं जानता है। अर्थात इनका कितना एक दूसरे से संबंध है उस व्यापकता को मन में सोचते हुए जो आहुति दे रहा है वो तो वास्तव में आहुति दे रहा है, नहीं तो भस्मनि होतम वाली बात है कि बस राख में डाल दिया, मिट्टी में डाल दिया। ऐसे जैसे घी डाला मिट्टी में डाल दिया, ऐसे जो व्यर्थ होने को बोलते हैं हम, गड्ढे में डाल दिया, कूड़े में डाल दिया, ऐसे जो हम बोलते हैं। तो अंगारों को हटा करके जैसे राख में वो यज्ञ कर रहा है, निंदा है उसकी, कुछ नहीं है, नगण्य प्राय कुछ भी नहीं है। तो जो इन सबको जानता है वो जैसे आहुति देता है तो कितना व्यापक होता है, वास्तविक होता है। आगे अथ यद एतत् एवं विद्वान अग्निहोत्रम जुवती, जो इस तरह से अग्निहोत्र करता है, तस्य सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु हुतम भवति। वो जैसे उसने सब लोकों में, सब भूतों में और सब आत्माओं के लिए होम कर दिया है, होम यही कर रहा है, लेकिन चूंकि इतना व्यापक चिंतन है उसका, उसको लगता है मैंने सबको दे दिया है। वो किसी एक व्यक्ति को भी कुछ देता है तो उसको लगता है जैसे मैंने बहुतों को दे दिया है। एक आहुति यहां दी है तो जैसे मैंने इन सबको पुष्ट किया है, उस सब में जैसे उसका हुत हो जाता है। और जो ऐसा करता है उसको क्या लाभ होता है, और कहते हैं तद यथा इशिका तूलम अग्नौ प्रोतम प्रदूयेत। तो सरकंडे के जो रोए होते हैं मुलायम मुलायम आगे के जो फूल जैसे होते हैं, उनको जैसे अग्नि में कोई डाले तो वो जैसे एकदम से जल जाते हैं, ऐसे हैं हस्य सर्वे पाप माना प्रदूयंते, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, एकदम भस्मीभूत हो जाते हैं। अर्थात इस व्यापक भावना को लेकर के जो यज्ञ करता है तो उसके मन के जो विकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं, उसकी जो न्यूनता है वो समाप्त हो जाती है। पापमान का उस तरह नहीं लेना है कि उसके जो पाप कर्म है वो सारे के सारे क्षमा हो जाते हैं, वो कर्मफल अब जगह व्यवस्था अपनी जगह पे है, लेकिन जो उसकी दुर्भावना है वो सारी नष्ट हो जाती है। जो उसकी न्यूनताएं रह गई थी यज्ञादि कर्म में, इतना व्यापक दृष्टिकोण रखता है तो वो न्यूनताएं सारी उसकी समाप्त हो जाती है, वो न्यूनताएं कोई महत्व नहीं रखती। यह एतदेव विद्वान अग्निहोत्रम जुवती। आगे देखिए तस्मादुह एवं विद यद्यपि चांडालाय उच्छिष्टम प्रयच्छेद। अब पीछे जो कहा ना कि उसके सारे दोष भी समाप्त हो जाते हैं, पापमा भी, उसके लिए एक दे रहे हैं कि इस प्रकार जानने वाला यद्यपि अगर चांडाल को भी, दुष्ट व्यक्ति को भी और उच्छिष्ट दे दे, बचा हुआ दे दे, झूठा दे दे, निंदित है, दुष्ट व्यक्ति को देना नहीं चाहिए और झूठा भी नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह से, ये केवल प्रशंसा मात्र कही जा रही है, ये नहीं कहा जा रहा है कि ऐसा करें, दुष्ट व्यक्ति को भी और उसको भी झूठा भी अगर दे दिया है, प्रयच्छेद आत्मनि हे वास्य तद वैश्वानरे हुतम स्यादिति, वो ऐसा है जैसे कि उस वैश्वानर परमात्मा में ही उसने दिया है। अर्थात इस स्थिति वाला व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो उसका अगर कुछ त्रुटिपूर्ण भी हो रहा है तो वो जैसे वो तो परमात्मा में ही आहुति लग रही है उसकी, वो श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ हो जाता है क्योंकि उसकी भावनाएं इतनी अच्छी हैं। तदेश श्लोका, इसको समझाने के लिए, पुष्टि के लिए एक और बात कही, तो यथे क्षुदिता बाला मातरम पर्युपासते, जैसे भूखे बच्चे माता की उपासना करते हैं, यानी माँ के चारों तरफ घूमते रहते हैं, हमारे को ये दे दो वो दे दो, और माता से ही मिलता है उनको और कहीं से मिलता ही नहीं है। तो भूखे बालक जैसे माँ की उपासना करते हैं, ये उपासना शब्द आ रहा है, माता की भी उपासना होती है। एवं सर्वाणी भूतानी अग्निहोत्रम उपासते, इसी प्रकार से सब प्राणी, सारे भूत, सारे चराचर जगत, यानी भूत मतलब तो वैसे भी अचेतन भी लेना चाहे तो वो भी इस अग्नि से, इससे जुड़े हुए रहते हैं। तो अग्निहोत्र की उपासना करते हैं, अग्निहोत्रम उपासते, वो भी इसके चारों ओर घूमते हैं। तो हम जब अग्निहोत्र को अच्छा करते हैं तो ये सब पुष्ट हो जाते हैं। अब ये इस अग्निहोत्र से भी जुड़ जाएगा जो कर्मकांड करते हैं, और इस अग्निहोत्र से भी जुड़ जाएगा जो हम अंदर खाते हैं, पहली आहुति, दूसरी आहुति, ये जो हम अंदर डालते हैं, इससे ये सब लालायित रहते हैं कि सब भूत की कब खाना आए और कब ये पुष्टि मिले और कब हम अच्छे अच्छे से काम करें। और अग्निहोत्र का मतलब अग्निहोत्री तद्वान भी लिया जाता है, कुछ टीकाकारों ने ये किया कि जो ऐसा है अग्निहोत्र, इस ढंग से अग्निहोत्र करता है तो सब उसी की तरफ बाट जोते हैं कि कोई ऐसा आए जो इस तरह का अग्निहोत्र करे, जो ऐसा आए व्यक्ति जो ऐसा परोपकार करे जो जन जन तक जाए, हर व्यक्ति के लिए हित करो। ऐसे व्यक्तियों की कामना संसार में हमेशा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति मिले जो सबके हित की भावना रख करके करते हो, जन जन तक पहुंचे, छोर छोर तक वो हित को कर सके। ऐसे राजा को चाहते हैं, ऐसे समाज सुधारक को चाहते हैं, ऐसे विद्वान को चाहते हैं, ऐसे साधु संत को हम चाहते हैं। सब इसकी बाट देखते रहते हैं, ऐसा कोई मिले वो स्थान प्राप्त कर सकें। तो ये भावना के रूप में। और ये जो अग्निहोत्र है, अग्नि ये वैश्वानर है, होत्र मतलब उसका व्यवहार परमात्मा से संबंधित व्यवहार हो जाता है उसका, इस सारा का सारा वो श्रेष्ठ बन जाता है।
तो आज का विषय पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। ओ